किस्मत संवारने को दिल चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बवाल हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल चाहता है। तुमको निहारने को दिल चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ये बूंद को तरसती, वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व पारने को दिल चाहता है। तुमको निहारने को दिल चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता ओम शांति। आज पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के शुभ आगमन का यह सुनहरा संगम दिवस है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर इस संगम दिवस को प्यारे बाप दादा मिलन से यादगार बनाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है और इस सौभाग्य को साकार में अनुभव करने की विधि बताने के लिए हम सबके साथ आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी उपस्थित हैं।
हम सभी बहुत प्यार से, दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तालियों द्वारा स्वागत करते हैं। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि इस स्थिति में आपकी ईश्वर की उपस्थिति नजर आती है। स्थिति में आपकी ईश्वर की उपस्थिति नजर आती है जो चांद तारों से भी पार उस अव्यक्त से व्यक्त सा मिलन कराती है, व्यक्त सा मिलन कराती है। आज हम सभी सुनेंगे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन की विधि। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। समय भी हमारा गुड फ्रेंड है। जैसा श्रेष्ठ और सुंदर समय हम सभी को प्राप्त हुआ है, वैसा संसार में अन्य किसी को भी नहीं। इस जीवन में वे सब प्राप्तियां कर ली जिनकी 2 युगों से इंतजार थी। तो एक बहुत ही सुंदर समय, गुड शब्द भी छोटा है उसके लिए, अति श्रेष्ठ समय हम सभी के जीवन में आया है। बहुत गहरी बात बाबा कहा करते हैं, तुम समय के भी क्रिएटर हो, अर्थात अपने लिए जैसा चाहे समय को बना सकते हो, समय को दिशा दे सकते हो, समय की दिशा बदल सकते हो। तो पुराना वर्ष 2020 बीत रहा है। खट्टे मीठे अनुभव सबको हुए, लेकिन हम सभी जो ब्रह्मावत्स हैं उनके लिए समय सदैव ही कल्याणकारी है। बहुत आत्माओं को सुंदर स्थिति बनाने का मौका दिया इस वर्ष ने। बहुतों की छोटी मोटी परीक्षा लेकर और शक्तिशाली बनाया। तो बाबा की मुरली में पीछे हम सुन चुके हैं पास्ट को, पास विद ऑनर होकर पास करो, सुंदर ढंग से शुक्रिया करते हुए। समय की भी शुक्रिया करनी है तो समय भी हमारा सच्चा साथी बन जाएगा। बुरे दिन तो समाप्त हो गए, अच्छे दिन चल रहे हैं और अच्छे हो जाएंगे। तो मैं 1-2 चीज पहले कहूंगा। पास्ट को भूलना, पास्ट के इफेक्ट से मुक्त होकर जीना, ये बहुत बड़ी कला है, श्रेष्ठ ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बहुत कुछ होता है जीवन में, अच्छा बुरा, उस सब के इफेक्ट से हम मुक्त रहें। तो आज एक काम करेंगे। अभी मैं महान आत्मा हूं, हमने किसी को कष्ट दिया हो उससे क्षमा याचना कर लेते हैं। हमें किसी ने बुरा बोला हो, अपमान किया हो, कष्ट पहुंचाया हो, उसको क्षमा कर देते हैं। तो पास्ट का कोई भी भारीपन होगा समाप्त हो जाएगा। चलें 2 मिनट के लिए डीप साइलेंस में। मैं महान आत्मा, दाता विधाता वरदाता की संतान, मास्टर दाता विधाता वरदाता। संकल्प करें, जिन्होंने भी मुझको छोटा बड़ा कष्ट दिया हो
उन्हें सच्चे मन से क्षमादान देता हूं। आप प्रसन्न हो, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपका पुण्यों का खाता निरंतर बढ़े। दुआएं दे दें। अब हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंच गया हो, जाने अनजाने में किसी को हमने पीड़ा पहुंचा दी हो, सच्चे मन से क्षमा याचना कर लें। दुआएं दे दें। आप सभी सुखी हों, आपके परिवार में प्यार की गंगा बहे, आपका कल्याण हो। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकती मणि, प्रभु प्रेम की पात्र, ओम शांति। हल्का कर देंगे अपने को पूरी तरह, लाइट, क्योंकि जीवन का सुख पाने का ये सुंदर मार्ग है हल्के रहना। इससे पहले भी पास्ट में कुछ हुआ हो, सबको होता है बहुत कुछ, हल्का करें उससे, सब कल्याणकारी हो गया। जो बुरा हुआ वो भी हमें और बाबा के समीप ले आया। बहुतों के साथ तो बुरा हुआ तो बाबा के पास आ गए, उससे पहले वो देखते नहीं थे भगवान की ओर। कितना अच्छा हुआ। तो समय हमारा गुड फ्रेंड है, और बुद्धिमान वही होता है जो अपनी गलतियों से भी सीख ले। एक बार हुई गलती, सदा के लिए उस गलती से मुक्त कर जाए। हम अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करेंगे। शुद्ध भावनाओं का बड़ा महत्व है जीवन में, क्योंकि हम न केवल अपने लिए जी रहे हैं, बल्कि हमारे वाइब्रेशन संसार का भी कल्याण कर रहे हैं। हमारे बोल दूसरों को सुख प्रदान करें। कितनी अच्छी बात थी, गॉडली मिशन में हो तुम, भगवान से सबको मिलाने वाले। सोच भी नहीं सकता कोई संसार में। अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हम आनंदित रहा करें। तो पास्ट इज पास्ट, सीख लिया हमने बहुत कुछ अच्छा हुआ। कोरोना भी बीत गया, बहुत कुछ अच्छी चीजें दे गया। हर बुरी चीज से हम अच्छी चीज ग्रहण कर लें, हम करते ही हैं। तो हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी को बाबा बहुत बारी से स्टेज से बहुत सुंदर बात कहते थे, तुम भगवान के साथ, गुड नाइट बिता दिया पिछला,
और गुड मॉर्निंग कर रहे हो, नए वर्ष का वेलकम कर रहे हो भगवान के साथ। कितनी बड़ी बात है। संसार में कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि ऐसी भी कुछ भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान के साथ जी रही हैं, उसके सानिध्य में, उसके साथ का अनुभव करते हुए जीवन की यात्रा पर चल रही हैं। हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं। हमें स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी बनना है। हमारी बहुत सुंदर स्थितियां हैं ये। स्वमान की गहराई को हम सब समझते चलें। ये हमारे संस्कारों को बदलने वाली स्मृतियां हैं। ये हमारे विचारों को महान बनाने वाली श्रेष्ठ स्वमान की बातें हैं। भगवान ने अपने बच्चों को सम्मान भी दिया, स्वमान भी जगाया है। मूल्यों में देखो, 2-4 दिन में ही आया, तुम तो मेरे से कितने बड़े हो, पूजा में भी मेरे से बड़े, तो बादशाही भी तुमको ही मिलती है मेरे से बड़े। मैं मालिक ऊपर का केवल, तुम ऊपर के भी और नीचे के भी। कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा अपने बच्चों को, कंधों पर चढ़ाते हैं। इस प्यार को स्वीकार करें, भगवान का प्यार, और इस प्यार का रिटर्न देना है हम सबको। 2021 21 शब्द आ गया है। 21 से हम सब वेल नोन हैं। 21 जन्मों की प्रारब्ध। इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं लोग, तो सोचा करते हैं हमारे बच्चे पोतरे खाते रहें। हम इतना धन इकट्ठा करते हैं कि 21 जन्म तक कितनी पालना होती रहेगी, करते रहेंगे। तो हम बाबा के प्यार का रिटर्न देंगे। तो कल सवेरे हमें सुंदर संकल्पों से नव वर्ष की शुरुआत करनी है। सभी अपना अपना चिंतन करेंगे। मैं आपको कुछ चिंतन दूंगा, लेकिन सब अपना अपना करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की बिगनिंग जिन संकल्पों से, जिस श्रेष्ठ स्मृति से, जैसी ऊंची भावनाओं से मनुष्य करता है, उसका इफेक्ट पूरे समय पर पड़ जाता है। तो हम बहुत ही महान विचारों के साथ, श्रेष्ठ उमंगों के साथ, कुछ करने का जज्बा मन में रखते हुए सवेरे उठकर सुंदर संकल्प के साथ बाबा से मिलेंगे। तो चले अभी स्वराज अधिकारी की स्टेज पर। हम राजा हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न। स्वीकार कर लें, बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, कर्मेंद्रियां जीत, इस देह की मालिक हूं।
परम पवित्र हूं। बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मुझसे निकली हुई पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में फैल रही हैं। ब्रेन को डिवाइन कर रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं। अंग अंग को शीतल कर रही हैं। मैं कर्मेंद्रिय जीत, मन बुद्धि की मालिक हूं। मेरे आदेश के बिना दोनों कहीं नहीं जा सकते। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। ओम शांति। अमृत वेला हम सभी के लिए वरदानी वेला है। संकल्प कर लें दृढ़, नए वर्ष में इस वेला का संपूर्ण सुख लेंगे। भगवान वरदान बांटता है। भोलानाथ राजी बनकर बैठता है। मुझे याद है 77, 78 बाबा के ये महावाक्य आए कई बार, जो चाहे सवेरे भोलेनाथ परम सदगुरु से ले लो, चाहे विजय माला में आने का वरदान ले लो। ये भी बोल दिया चाहे अष्ट रतन बनने का वरदान ले लो, मनचाहा वरदान ले लो, राजी कर लो, रिझा लो, मना लो, क्षमादान ले लो। बहुत सुंदर शब्द चले। और दूसरी बात चली थी जो आज के समय में बहुत सार्थक है और सभी भाई बहनों को करनी है। सवेरे ही योग युक्त होकर रूहों से रूह रिहान करो, आत्माओं से बातें करो, उन्हें सुंदर संकल्प दो। उन्हें ज्ञान भी दे सकते हैं, अच्छे अच्छे विचार भेज सकते हैं संसार में आत्माओं को, क्योंकि वो हमारे कुल की हैं और हम उनके पूर्वज हैं। हमारी हर बात उन तक पहुंचेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास हो। हम पूर्वज हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। बहुत सारे स्वमान बाबा ने हम सबको दिए हैं। मैं इन दो अच्छे संकल्पों पर सबका ध्यान खिंचवा रहा हूं। बड़ी गहरी बातें सुनाते हैं बाबा। अगर तुम्हारे अंदर विश्व कल्याण की भावना बन जाए तो ऑटोमेटिकली तुमसे विश्व का कल्याण होता रहेगा। ध्यान देंगे सभी। अगर तुम पूर्वज स्वरूप के नशे में स्थित रहो तो तुमसे सबकी पालना होती रहेगी। ऐसे बहुत सारे स्वमान
बाबा ने हम सबको प्रदान किए हैं। तो कल सवेरे सुंदर संकल्प अपने को देते हुए बाबा के सामने, जैसे दृढ़ संकल्प जिसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं, सच्चे मन से करते हुए कि अब हमें वो सब कुछ कर लेना है जो करना बाकी है। अब हमें वो सब कुछ कर लेना चाहिए जिसके लिए हमने जीवन दिया है, जिसके लिए इस सत्मार्ग पर हम आ गए हैं। तो सवेरे उठकर बाबा से वरदान भी लेंगे। अभी हम चलेंगे, एक ऐसी ड्रिल अभी कर लेते हैं जो कल सवेरे बहुत अच्छी तरह करेंगे। उसकी शुरुआत कर लेते हैं। मैं फरिश्ता हूं। भगवान के प्यार में पलने वाला फरिश्ता। उनकी शक्तियों को स्वयं में समाये हुए फरिश्ता। उनके वरदानों से सुसज्जित फरिश्ता हूं। उड़ चला आकाश के पार, सूक्ष्म लोक में। ये फरिश्तों की दुनिया। सामने बाप दादा, परम सदगुरु भोलानाथ दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान देने को तैयार हैं। मन चाह वरदान ले लें। बाबा से प्यार भरी बातें करें। हे प्राणेश्वर, आपने अपना बनाकर हमें बहुत सुख दिया है। हम भी सबको सुख देंगे। आपने आकर हमारे जन्म जन्म के कष्ट हर लिए। हम भी मास्टर दुखहर्ता बनेंगे। हम श्रेष्ठ योगी बनकर, लाइट हाउस बनकर जग में फैले हुए अंधकार को दूर करेंगे। आपने हमारी सभी आशाएं पूर्ण की। हम आपकी सब आशाओं के दीपक बनेंगे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया है।
हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में बल भर रहे हैं। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। अपनी सुंदर साधनाओं का बहुत अच्छा प्लान करना है सबको। बहुत अच्छी एक ड्रिल बाबा सिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अपने निराकारी स्वरूप को बढ़ाते चलो। हम जनवरी मास में विशेष अपनी साधनाओं के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। मुझे बाबा की वो सब बातें याद आती हैं, आप सबको भी दिला रहा हूं, आप बहुतों को याद होंगी। एक सुंदर समय तुम्हारा आह्वान कर रहा है। तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें बुला रहे हैं। छोटे छोटे कर्तव्यों में उलझ न जाओ, बड़े काम करने हैं। संसार में जो कुछ होने जा रहा है हम सब समझते हैं उसको। युग बदलेगा। हमें वाइब्रेशंस देकर, मधुर वचन बोलकर, भिन्न भिन्न तरह से दूसरों को मदद करनी होगी। स्थूल मदद का महत्व बहुत कम रह जाएगा। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को राहत देंगे। बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे ये। जो आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बनेंगी, आने वाले समय में वही महान सेवाएं करेंगी। तो हमें अपनी सभी उलझनों को छोड़कर कुछ किनारे छोड़ दें। हम नए वर्ष में देख लें कौन कौन से किनारों ने हमें पकड़ा है या हमने उन्हें पकड़ा है। अपने को हटाना, बचाना, सुरक्षित करना, ये बुद्धिमान आत्माएं अच्छी तरह जानती हैं। तो अपने को तैयार करेंगे। और ये 2 ड्रिल जो बाबा हमें देकर गए थे, निराकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, 5 स्वरूपों में ये 2 आ गए, 3 और हैं, हम जानते हैं उन्हें। 5 स्वरूपों का अभ्यास पास्ट को भुला देता है, वर्तमान को आनंद से भर देता है, बुद्धि को एकाग्र कर देता है, हमें बल देता है संस्कारों को बदलने का। बहुत सुंदर ये ड्रिल सुदर्शन चक्र की बाबा ने हम सबको सिखाई है। शास्त्रों में तो दिखाया, आप सब वेल नोन है। कोई भी असुर से युद्ध हो रहा है, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, उसके वार से कोई नहीं बच सकता। जीवन में किसी भी तरह के संकट हो, किसी भी तरह की माया हो, कितने भी बड़े तूफान चल रहे हो विघ्नों के, सुदर्शन चक्र के अभ्यास से सभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा प्लान बना लें। आप एक बहुत सिंपल प्लानिंग कर लें। 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में निराकारी स्वरूप और फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास। आधा मिनट वो, आधा मिनट ये 1 मिनट का अभ्यास भी हमारे लिए परम कल्याणकारी हो जाएगा। हर घंटे हम करेंगे इसका अभ्यास अब। और 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में, वो भी कई बार बचते हैं, 5-7 बार, 5 स्वरूपों का अभ्यास। हमारी सिंपल साधना हो जाएगी। बस थोड़ा ध्यान देना है, अटेंशन देकर सभी को साधनाएं करके अपने अपने स्थानों को लाइट हाउस, पीस हाउस, इस
ईश्वरीय वाइब्रेशन से भरपूर बनाना है। बहनें टीचर आई हैं, बहुत बड़ा काम है हम सबका, बहुतों ने बनाया है, बहुत अच्छी साधनाएं की हैं। 21-21 दिन की भट्टी बहुत जगह की है बहनों ने, ऑनलाइन भी। बहुत अच्छी है प्लानिंग के लिए। मैं उन बहनों को भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने अपने अपने स्थानों को तपस्या कुंड बनाने का लक्ष्य बनाया है। इस महान यज्ञ को हमें तपस्या कुंड तो बनाना ही है। तो अमृत वेले पावरफुल करेंगे रोज। अमृत वेले का अर्थ है 3:30 या 4 से 8 बजे तक का समय। ये पूरी जनवरी हमारा सुंदर अभ्यासों में बीतना चाहिए। ये नहीं 4 से 4:45 किया छुट्टी हुई। पूरा इस समय अच्छी अच्छी स्थितियों में अच्छे अच्छे अभ्यास करके बीते। शाम को बैठकर भी योग हो जाए, और शाम का समय भी जो सेकंड अमृत वेला है मनुष्य के जीवन के लिए, इसमें भी हम सुंदर अभ्यास कर लें। क्लोजिंग भी रोज बहुत सुंदर हो। क्लोजिंग माना दिन की समाप्ति, और बिगिनिंग भी बहुत सुंदर हो। बिगिनिंग भी सुंदर अनुभवों से हो शुरू, और एंड भी हम बाबा से बातें करते हुए विश्रामी हो। दिन के सभी इफेक्ट्स को समाप्त करके विश्राम करें। ये कला हमें डेवलप करनी है, और इस अभ्यास को बहुत आगे बढ़ाते चलना है। तो अब हम कुछ देर अभ्यास करेंगे। निराकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। मैं परम पवित्र आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, इस देह में अवतरित हुई हूं। अपने तेजस्वी स्वरूप को निहारें, और कुछ क्षणों के लिए देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं निराकार चमकती आत्मा हूं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। पवित्रता की शक्ति से भरपूर, पवित्रता का सूर्य। देखें अपने को चमकती हुई तेजस्वी आत्मा। मेरे चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल। मैं निराकार आत्मा इस आभा मंडल के साथ उड़ चली निराकारी दुनिया में। निराकार शिव बाबा के पास अपनी बाप समान स्थिति में
यहाँ चारों ओर परमात्मा वाइब्रेशंस फैले हैं। वे मुझ में समा रहे हैं। यहाँ से मैं आत्मा वापिस अवतरित हुई देह में। मैं प्रकाश के शरीर में विराजमान फरिश्ता हूँ। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। ओम शांति। एक बहुत अच्छी बात बाबा की मैं सभी के ध्यान पे दिलाऊं। बाबा ने 4-5 साल पहले कहा था, रोज सवेरे बाप दादा से वतन में दृष्टि लो और सारे संसार को दृष्टि दो। विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ा काम करेगा ये अभ्यास। और हम सबके पास टीचर बहने बहुत हैं। सारे दिन में, अब तो कम आते हैं लेकिन आएंगे लोग, समस्याएं लेकर लोग आते हैं। मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित होकर लोग आ रहे हैं बहुत। या आप किसी को कोर्स कराते हैं। बाबा के महावाक्यों में कुछ दिन पहले ही आ गया है, सवेरे उठकर योग युक्त होकर उन सब को सकाश दिया करो तो सेवा भी बहुत बढ़ेगी। संसार को भी हमसे गुड वाइब्रेशंस जाएंगे। तो एक सिंपल सा विजन रोज बनाया करेंगे, सवेरे शाम 2 टाइम तो हमारे लिए सुंदर हैं कभी भी, कि मैं फरिश्ता एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर विराजमान हूं। जैसे संसार की करोड़ों लोग मेरे स्वरूप को देख रहे हैं, मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, और फिर दृष्टि दे दें संसार को, किसी भी शुभ संकल्प को मन में रखते हुए। जैसे सभी के भय समाप्त हों, दृष्टि दे दें मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, इस वमान के साथ सभी के दुख दर्द समाप्त हों। मैं मास्टर दुख हरता हूं, इस वमान के साथ। आगे आप सब जानते हैं, जिस श्रेष्ठ स्मृति के साथ दृष्टि देंगे उसका प्रभाव दूर दूर तक फैलेगा। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर, ग्लोब के ऊपर बैठकर ये सकाश देने का दिव्य कार्य हम सबको करना है। तो हम सभी नए वर्ष में नई उमंगों के साथ प्रवेश करेंगे। कल सवेरे बहुत अच्छी बाबा से इतनी आनंद देने वाली बातें करेंगे कि हम भी चार्ज हो जाएं, खिल उठे, आत्मा, चेहरा, दृष्टि, फीलिंग सब। तो जब हम सुंदर संकल्प करते हैं, बाबा की बहुत मदद हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमें अब
कुछ चीजों को विदाई देते हुए पुराने वर्ष को विदाई दे देनी है। सभी अपने अपने अंदर झांक कर संकल्प करेंगे। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ हम इस बात को भी विदाई दे रहे हैं। कोई संकल्प की कमजोरी हो, देखो बाबा हम सभी को कितनी अच्छी गाइडेंस देते हैं रोज मुरलियों में। 2-4 दिन की मुरलियों पे ध्यान दें। 2 दिन पहले आया जब आत्मिक दृष्टि की बात थी, आज भी आया कर्मेंद्रिय जीत जब तुम सतो हो जाओगे। बाबा ने कितना गुह्य राज बता दिया। गद्दी नशीन वही होंगे जो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। ये राज है जो भगवान के अलावा कोई नहीं खोलता। तो हम सभी महान आत्माएं ईश्वरीय खजाने से संपन्न हैं, अपने से बहुत अच्छी बात करेंगे। और आज बाबा हम सभी को जो भी सुंदर प्रेरणाएं देंगे हम उसको सच्चे मन से स्वीकार करेंगे। मुरलियां भले ही पहले चली हैं, लेकिन हमारे लिए तो रोज की सुंदर प्रेरणाएं हैं। वो गुह्य राज भरे हुए हैं। तो बाबा के साथ ही विदाई दे रहे हैं पुराने वर्ष को, बाबा के साथ ही नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। श्रेष्ठ भाग्य के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुस्कुराते हुए नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और महान उमंग लेकर, बहुत श्रेष्ठ विचार लेकर अब हमें ये करना ही है, क्योंकि संसार को हमारी और हमारे वाइब्रेशंस की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी, पड़ रही है। दिल्ली वालों ने तो खूब देख लिया। भय पैदा कर दिया जाता है सृष्टि पर। केसेज कम, भय ज्यादा। हमें स्वयं भी निर्भय रहना है और सबको भी निर्भय होने के वाइब्रेशंस देने हैं। निर्भयता में वो शक्ति है कि हम बाबा को साथ लेकर संसार के बड़े से बड़े चैलेंज को पार कर लेंगे। तो आप सभी आए, वेलकम। बाबा हम सभी को बहुत अच्छी अनुभूति देंगे। मुरली सुनते हैं तो ऐसा अभ्यास करेंगे, ऊपर से ज्ञान सूर्य अपनी पावन किरणें भी हम पर डाल रहे हैं और नीचे अमृत बरसात हो रही है उनकी। तो ये 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा मुरली का भी हमें प्रभु मिलन का सुखद अनुभव कराता रहेगा। अभी गीत भी बजेगा और हम सब बाबा का आह्वान करते हैं और फिर ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे।